आज हमने बहुत ही सुंदर प्रार्थना हमारी बहन के द्वारा सुनी। उन्होंने जो परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थनाओं को मांगा है वो निश्चित तौर से आप सबके लिए और मेरे लिए बहुत आशीष मुझे उससे मिली। बहुत अच्छा आप लोग गाते हैं, बहुत सुंदर गीत आप लोगों ने गाए, तो आपको बहुत आशीष दे। आज हमने एक विशेष घटना को पढ़ा है और मेरा फोकस उसी के ऊपर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, उसके 1 से और 11 पद तक पढ़े हैं और उसका हेडिंग है व्यभिचारिणी को क्षमा। ये घटना नई नहीं थी। इस घटना पर आप लोगों ने बहुत संदेश सुने, इस घटना को आप लोगों ने बहुत पढ़ा है, तो ये घटना आपके लिए नई नहीं है। उस जमाने में भी इस तरीके के घटनाएं होती थी जिसमें कुछ लोग व्यभिचार में लिप्त रहते थे, पकड़े जाते थे, सामने आते थे। आज भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं और बहुत सारे लोग हैं जो व्यभिचार में लिप्त हैं, पकड़े भी जाते हैं, सामने भी लाते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि जब ये घटनाएं हम सुनते हैं तो ज्यादातर लोगों का ध्यान केवल महिलाओं पर जाता है। उनके चरित्र के बारे में हम बात करते हैं और पुरुषों का तो ये स्वभाव है, उनको हर बुराई महिलाओं में नजर आती है। कोई भी बात हो, घर में हो, बाहर हो, कहीं भी हो, पुरुषों का एक स्वभाव है कि उन्हें सारे दोष, सारी कमियां केवल और केवल महिलाओं में नजर आती हैं। लेकिन आज जो बात हम सीखना चाहते हैं, जो मेरा विषय है आज का, वो है क्या हमारा स्वभाव दूसरों पर दोष लगाने का है। उसमें पुरुष भी आते हैं और महिलाएं भी आती हैं। हर व्यक्ति आज अपने अपने जीवन को ध्यान से समझे, देखे, क्या मेरा स्वभाव जो है वो दूसरों पर दोष लगाने का है। क्या मैं दूसरों के ऊपर ही दोष लगाता रहता हूँ। ये मेरे भाई भी इस बात को अपने अपने जीवन में देखें और बहनें भी अपने जीवन में देखें। क्या हमारे चरित्र का ये हिस्सा है कि हम दूसरों पर हमेशा दोष लगाते रहते हैं, और कई बार जानकर लगाते हैं, कई बार अनजाने में लगाते हैं, और हमारे चरित्र का ये हिस्सा बन गया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कई बार कि हम दूसरों के ऊपर दोष लगा रहे हैं। हर एक व्यक्ति को, जो विश्वासी है, जो कहता है मैं मसीही हूं, उसको इस दृष्टांत के अंदर अपने आप को लेके आना है। ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जिस घटना का जिक्र किया है, ये दृष्टांत नहीं है, ये सच्ची घटना है, ये सच में घटित हुई है। तो आप इस घटना में अपने आप को सम्मिलित करिए और जानिए कि आप इस घटना में कहाँ स्टैंड करते हैं। क्योंकि इल्जाम जो है वो लगाना वास्तव में पत्थर है। जब आप किसी पर इल्जाम लगाते हैं ना, तो बेसिकली आप उस व्यक्ति के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जो हम इस घटना के द्वारा आज देखते हैं। और मसीही लोगों में भी बावजूद इसके कि उनको क्षमा करने की प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दी है, हमारी जेबों में भी पत्थर भरे हुए हैं और मौका मिलने पर हम किसी न किसी के ऊपर अपना पत्थर फेंकते रहते हैं। ये हमारे चरित्र का हिस्सा हो गया है। लेकिन यहाँ पर हम उन फरीसी लोगों के ऊपर ध्यान केंद्रित करेंगे जो व्यवस्था के अधीन, व्यवस्था के अंदर काम करते थे। शास्त्री और फरीसियों का नाम आपने बार बार सुना है। यीशु मसीह ने जब भी टीचिंग दी है, ये लोग, उनका जिक्र आ ही जाता है, फरीसियों का और शास्त्रियों का। ये व्यवस्था के जानकार थे
और व्यवस्था को लागू करवाना एक तरह से इनका दायित्व भी था। अब किसी नियम को जब आप लागू कराते हो तो आपके मन में ये होता है कि मैं उन लोगों को पकड़ूं जो इस नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब आप बाहर जाते हैं तो पुलिस वालों को कहा गया है ध्यान रखना जो हेलमेट के बगैर जाए, जो बेल्ट लगाए नहीं, सीट बेल्ट पे नहीं हो, इसकी गाड़ी के कागजात नहीं हो। तो वो उस नियमों को लागू कराने के चक्कर में ढूंढते फिरते हैं कि किसको पकड़ें, किस पर इल्जाम लगाएं, किसको दोषी ठहराएं। तो ये चरित्र उनका एक तरह से था। उनको भी मालूम नहीं था कि हमारे चरित्र का एक हिस्सा बन गया है कि हम दूसरों पे दोष लगाते रहते हैं। लेकिन दरअसल व्यवस्था जो है इस्राएलियों को इसलिए दी गई थी, नियम हमेशा इसलिए दिए जाते हैं कि हम उन नियमों को मानने की वजह से अपना जीवन, अपना चरित्र अच्छा है। व्यवस्था इसलिए दी गई थी कि मनुष्य जो है वो पाप ना करे। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट में कुछ ऐसी नियम भी हैं जिसमें सजा का ये प्रावधान था कि इतनी कठोर सजा थी कि लोगों को पत्थरवाह किया जाता था, उनको पत्थर मारे जाते थे और पत्थर मार मार के उनको मार दिया जाता था। कुछ ऐसे जिसमें ये व्यभिचार की एक सजा थी। लेकिन इससे होता क्या था, क्यों दिया गया था ये? ताकि पाप इस्राएली जाति के बीच से मिट जाए। लेकिन इन नियमों को सख्ती से लागू कराने की वजह से वो क्या रहा था कि पापी तो मर रहा था लेकिन पाप नहीं मर रहा था। पापी को तो पथरवाह करके इस्राएली लोग मार देते थे, लेकिन जो पाप उनके बीच में चल रहा था वो नहीं मर रहा था। यानी पाप तो जीवित ही था। आज भी हमारे देश में देख लीजिएगा कितने भी बड़े बड़े कानून बने हैं जो बलात्कारियों को सजाएं मौत देते हैं, और हमारे देश में सजाएं मिली हैं लोगों को, लेकिन उसके बावजूद भी बलात्कार बंद नहीं हुए, क्योंकि पाप जीवित होता है, वो मनुष्य को पकड़ लेता है। इसलिए जब हम नए नियम में आते हैं तब यीशु मसीह ने एक नई व्यवस्था, क्योंकि पुरानी व्यवस्था मनुष्य को पाप से बाहर नहीं निकाल पा रहे, और यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और मुझे और आपको स्वतंत्र किया। और जब कोई पाप करता है, और खासकर इस तरीके के पाप जिनके बारे में यहाँ पर लिखा गया है, इतने सख्त नियम उनके अंदर लगाए गए हैं, तो आप ये देखिए कि वहाँ तरस की कोई गुंजाइश नहीं होती थी उस जमाने में। लेकिन यीशु मसीह ने हमेशा मन में तरस की एक भावना यीशु मसीह के मन में थी, और जब व्यवस्था की बात आती थी तो यीशु मसीह नियम कानून से ज्यादा तरस और मुआफी को महत्व देते थे। इसलिए जो फरीसी थे, शास्त्री थे, ये यीशु मसीह से भी नाराज रहते थे। वो कहते थे कि तू व्यवस्था को नहीं मानता। अब सबत के दिन प्रभु यीशु मसीह ने किसको चंगाई दे दी, उनको लगता है नहीं, चंगाई नहीं मिलनी चाहिए, सबत है, सबत के दिन कोई काम नहीं होना चाहिए। तो यीशु मसीह के अंदर भी वो दोष निकालते रहते थे। यीशु मसीह के चेले बिना नहाए खाना खा लेते थे, हाथ धोए बगैर खाना खा लेते थे, वो भी उनको अच्छा पसंद नहीं था। तो ये जो शास्त्री और फरीसी थे, ये यीशु मसीह के ऊपर भी दोष लगाने से पीछे नहीं हटते थे। इसलिए यीशु मसीह क्या कहते थे इनको, कई जगह आपने पढ़ा होगा, हे पाखंडियों, हे चूना फिरी कब्रों। यीशु मसीह इनको झिड़कते थे। इंग्लिश में कि अगर बाइबल आप पढ़ते हैं तो वह रिपुक वर्ड का इस्तेमाल किया गया। यीशु मसीह उनको इनके कामों की वजह से झड़कते थे। तो ये जो स्वभाव है मनुष्यों का, ये बेसिकली कहाँ से शुरू हुआ? सबसे पहले मालूम है आपको कहाँ से शुरू हुआ दोष लगाने? ये अदन की वाटिका से शुरू हुआ, और सबसे पहला जो दोष लगाया गया वो किसने लगाया था? आदम ने। खुदा रोज मिलने आता था उनसे। जो बात मैंने आपसे कही ना, खुदा रोज मिलने आता था, प्यार से बात करता था। जब इनसे पाप हुआ, छिप गए,
और खुदा ने आवाज लगाई आकर, हे आदम तू कहाँ है? आज दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ छिप कर बैठा है? क्या कहा था आदम ने? मैं नंगा। ये जो नंगा शब्द है ये हमारे पाप को जाहिर करता है। जब हमसे पाप होते हैं तब बेसिकली हम छिपते हैं, लोगों से भी छिपते हैं, परमेश्वर से तो नहीं छिप सकते, उसकी नजर से कोई नहीं छिप सकता। आप कैसा भी पाप करके कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर की नजर से नहीं छिप सकते। लेकिन मनुष्य कोशिश करता है कि मैं छिप जाऊं। और परमेश्वर ने क्या पूछा उससे? किसने बताया तुझे कि तू नंगा है? क्या जो आज्ञा मैंने तुझे दी थी, जो वचन मैंने तुझे दिया था, क्या तूने उसके विपरीत काम किया? उसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हाँ मैंने गलती करी। उसने क्या कहा? ये पत्नी जो तूने मुझे दी है इसने मुझे पाप कराया। तो जो बात मैंने शुरू में कही थी कि ये पुरुषों का स्वभाव है कि कोई भी गलती हो, उनसे खुद भी गलती होती, वो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं भी शामिल हूं उसमें। हम एकदम से स्वीकार नहीं करते हैं और गलती हमारी है, लेकिन घर में हमारा पूरा ध्यान होता है कि वो गलती किसी न किसी के सर पर मढ़ दी जाए। और सबसे पहले हम अपनी पत्नी के ऊपर वो दोष लगाते हैं। तो ये वहां से चली आ रही है अदन की वाटिका से। पत्नी ने भी दोष आगे बढ़ा दिया अदन की वाटिका में। तो ये दोष लगाने का जो स्वभाव है हमारा, ये आज का नया नहीं है, लेकिन ये प्रक्रिया जो है वो हमारे अंदर चली आ रही है। और अब ये प्रक्रिया हमारे घर में आ गई है, घर से समाज में आ गई है, कमेटियों में आ गई है, मंडली में आ गई है कि हम एक दूसरे पर दोष लगाते हैं, या मैं कहूं कि एक दूसरे पर हम पत्थर। ये हम सबको आज सोचना है कि क्या हमारा चरित्र दूसरों के ऊपर पत्थर फेंकने का है या नहीं। तो आज हम जिस वचन के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 8वां अध्याय, खोलिए। यहाँ पर एक व्यभिचारी स्त्री का जिक्र है और यीशु मसीह का नेचर ऐसा था, वो कभी किसी को उसके पाप के लिए कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि तू पापी। किसी खूनी को उन्होंने ये नहीं कहा कि तू खूनी। इस स्त्री को आप पूरा अध्याय पढ़ लीजिए, कभी यीशु मसीह ने उसको ये नहीं कहा कि तू व्यभिचारी। हाँ, एक बात जरूर यीशु मसीह ने कही इसको कि आगे से तू पाप, यानी मुझे मालूम है कि तूने क्या अपराध किया है, क्या पाप किया है, लेकिन फिर भी यीशु मसीह का देखिए चरित्र। यीशु मसीह का, मैं और आप कहते हैं हम विश्वासी हैं, यीशु मसीह के फॉलोवर हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, तो हमारे चरित्र में और यीशु मसीह के चरित्र में कितना फर्क है। यीशु मसीह कभी किसी को नहीं कहता कि तू पापी है, बल्कि यीशु मसीह पाप से उसको दूर करता है। और अभी हमने जो पढ़ा भजन संहिता 32, हमारी बेटी ने पढ़ा, उसके जो पहले 2 वर्ष थे उसमें यही बात लिखी है, धन्य है वो व्यक्ति, धन्य है वो पुरुष जिसका पाप ढांपा गया है, जिसके पापों का लेखा परमेश्वर ना ले, वो धन्य है। तो हम कौन होते हैं कि दूसरों के पापों का लेखा लेने लगते हैं? हम तो पत्थरबाजी करने लगते हैं। पत्थरबाज के कश्मीर में नहीं है, पत्थरबाज तो हम भी हैं। जब हम दूसरों पर दोष लगाते हैं, ये पत्थर फेंकने के बराबर है। और ये यीशु मसीह की शिक्षा के तो एकदम विपरीत है। क्या शिक्षा दी थी यीशु मसीह ने? मत्ती का 7वां अध्याय 1 और 2 पद के अंदर आपकी बाइबल में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने मना किया, दोष मत लगाओ। क्यों? ये तो शिक्षा यीशु मसीह की है। गणतंत्र दिवस पर अगर हम भारत का संविधान नहीं मानेंगे तो कौन मानेगा? कोई दूसरा मानेगा? हम पाकिस्तान से, अमेरिका और चाइना से तो उम्मीद नहीं कर सकते कि भारत के संविधान को मानो। तो अन्य जातियों से, जो दूसरे धर्म के लोग हैं, उनसे मैं और आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यीशु मसीह की बातों को माने। यीशु मसीह के वचन और नियम किसके लिए हैं? विश्वासियों के लिए हैं, मसीहों के लिए हैं, मुझे और आपको मानने हैं। और अगर हम नहीं मानते हैं और दोष लगाते हैं
तो उसके परिणाम को क्या लिखा है, तुम पर भी दोष लगा। अब आप विचार करिए अपने आप को कि हम इस आज्ञा के सामने कितना ठहरते हैं। क्या हमारा स्वभाव है? क्या हम दूसरों पे पत्थर फेंकते रहते हैं? यीशु मसीह का स्वभाव तो नहीं था। ये तो शास्त्रियों और फरीसियों का स्वभाव था। जब भी लोग इस महिला को पकड़ के गए, और ये स्वभाव किसका है दोष लगाने का? ये है शैतान। शैतान मेरे और आपके ऊपर परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होकर दोष लगाएगा। वो दोष लगाएगा मेरे और आपके ऊपर कि इन्होंने ये गलत काम किए हैं। लेकिन हमारा भी स्वभाव ये है, हम भी जब कभी मिलते हैं और अगर हमें किसी के परिवार की कोई बात ही पता पड़ जाए, कोई ऐसी बात हो जिसमें किसी ने कोई गलती कर दी है, कोई अपराध कर दिया है, फिर हम चर्चा करने से बात नहीं आते। फिर तो हम जब 2-4 भाई मिलेंगे तो बात करेंगे। फिर हमें ये भी धैर्य होता है कि हमारे से छोटे लड़के, नौजवान, जिनके लिए अभी बहन ने दुआ की है, हमारे साथ खड़े हैं, वो भी सुन रहे हैं, उनको भी बड़ा मजा आता है। फिर अच्छा ऐसा चल रहा है। फिर घरों में भी बात होती है, मंडी में पत्थर फेंकना का काम। हमें कई बार तो वास्तविकता का पता ही नहीं होता, सच्चाई क्या है, लेकिन सुनी सुनाई बातें या कोई व्हाट्सएप पे आ जाए, व्हाट्सएप की तो बात हम ऐसे मानते हैं जैसे बाइबल की बात है, सत्य है, चाहे उसमें 100% झूठ हो। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दोष लगा रहे हैं, हम पत्थर मार रहे हैं। ये पत्थर मारना, दूसरों के ऊपर ये जो दोष लगाना है, इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको स्पष्ट कहा है। अगर मैं ये कहता हूं कि मैं विश्वासी हूं, यीशु मसीह के पीछे चलता हूं, तो मुझे ये ध्यान रखना है, मत्ती 7 पहले अध्याय पर मैं यीशु मसीह ने कहा है दोष मत लगाओ। उसके बाद कहा उसने कि अगर दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। लेकिन हम कोई मौका नहीं छोड़ रहे, हम कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। हाँ, किसी की कोई तारीफ हो, कोई अच्छा काम हो, उसके बारे में बहुत मुश्किल से मुंह खुलता है हमारा, बहुत मुश्किल से हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन गलतियां करना हमारे स्वभाव के अंदर आ गया। यानी ये जो फरीसी और शास्त्री आए थे, केवल उनका ही स्वभाव नहीं था, ये वहां से चलकर स्वभाव हमारे बीच के अंदर भी आ गया है। अगर हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो हमें मालूम हुआ कि हम भी पापी थे, हमने भी बहुत पाप किए हैं। ये तो यीशु मसीह की कृपा हुई हम पर कि उसने हमें उस पाप के गड्ढे में से खींचकर बाहर निकाला, अपने लहू से धोया, साफ किया, अपने बराबर खड़ा किया, इस लायक बनाया कि हम उसके लोग कहला सकें। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये याद रखिए कि हम भी पापी थे। अगर हमें प्रभु यीशु मसीह ने माफ नहीं किया होता तो हम आज भी पापी रहते, आज भी उसी गड्ढे में पड़े रहते, कीचड़ के अंदर, जहां से उसने हमें निकाला। तो जब भी कभी आपको किसी पर दोष लगाने का मौका मिले या कोई गलत बात आपको सुनाई दे, तो दाऊद जो बात कहता है, परमेश्वर का ये चरित्र है कि उसको ढांकता है परमेश्वर। और पुराने नियम में लिखा है, प्रभु ने ये वादा किया है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा, अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, मैं तुम्हारे पापों को समुद्र की तह में छिपा दूंगा ताकि कोई ना देख सके। पर यीशु मसीह ने कभी किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाई। फिर मैं और आप कैसे उंगली उठाते हैं? अगर हम कहते हैं कि हम मसीही हैं, फिर हमें क्यों दिखाई दे जाते हैं दोष? हम क्यों नहीं ढांपना चाहते हैं? ये सोचने का विषय है। कहने से हम फॉलोवर नहीं हो जाएंगे, कहने से हम यीशु मसीह के पीछे चल करके उस रोशनी में नहीं चल पाएंगे जो ज्योति कहलाती है। लेकिन अगर हम सच में ज्योति में चलते हैं तो ज्योति दी क्यों जाती है मालूम है आपको? रात के अंधेरे में इस सड़क के ऊपर आप निकलते हैं, अंधेरा है, आपके हाथ में टॉर्च है। टॉर्च किसके लिए है? वो दूसरों के लिए नहीं है, वो आपके लिए है, मेरे लिए है।
ताकि मैं उस राह पे चलूं, उस रोशनी में। तो जो ज्योति है, हम कहते हैं यीशु मसीह ज्योति है, चलेंगे हम रोशनी में। तो मुझे ज्योति की आवश्यकता है ताकि मैं अंधकार से ज्योति में आऊं, और ज्योति मुझे ठोकर खाने से बचाएगी। इस सड़क के ऊपर बहुत सारे खड्डे हो सकते हैं, लेकिन उस ज्योति से मैं बचूंगा। तो वो ज्योति मेरे लिए है, और वो 2 किलोमीटर आगे नहीं दिखाई देता, एक कदम पे आपको दिखाई देगी। फिर आप अगर उस ज्योति में कदम बढ़ाओगे तो 2 कदम आपको और आगे बचाएगी वो ज्योति गिरने से। तो ज्योति बेसिकली इसलिए दी है यीशु मसीह ने कि मेरे पाप मुझे उजागर करे, दूसरों के लिए नहीं दी है। ज्योति में चलने का जो तात्पर्य है वो ये है कि खुदा मुझे बता कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं, ताकि मैं उसे दूर करूं। लेकिन हम उस ज्योति का फायदा उठाते नहीं है कि हमें पता पड़े कि हमारे अंदर क्या है, लेकिन हमें दूसरों का चरित्र चीरहरण करना ये हमें पता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था, तो अपने भाई की आंख में तिनका ढूंढता है, तुझे अपनी आंख का लट्ठा दिखाई नहीं देता। कितनी गंभीर बातें हैं, कई बार हमने पढ़ा इसको, लेकिन हमें वो लट्ठा नहीं दिखता, लेकिन दूसरे भाई और दूसरी बहन के आंख में छोटी सी भी चीज है वो हमें दिखाई दे जाती है। और यीशु मसीह इस घटना के अंदर मुझे और आपको क्या सिखाते हैं? खोलिए इसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय, और उसके हम कुछ पद पढ़ते हैं। यहाँ पर 8वें अध्याय के पहले पद में लिखा है, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को वो फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आ गए, वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उनके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करती पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करें। बहुत ही खूबसूरत बात कह रहे हैं, जस्टिस है ये, व्यवस्था के अनुसार है ये। वो कह रहे हैं व्यवस्था में मूसा ने हमें ये आज्ञा दी है। तो मूसा ने ये तो आज्ञा नहीं दी कि खाली स्त्री को पकड़ के लेकर के आ जाओ। अभी हमने क्या पढ़ा था ले व्यवस्था 20:10 के अंदर, ले व्यवस्था 20 अध्याय पढ़ा ना हमने, उसके 10वें पद में क्या लिखा है, यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे, तो जिसने किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो, तो वो व्यभिचारी और व्यभिचारिणी दोनों को निश्चय मार डालना है, दोनों को मारना है। तो व्यभिचार एक व्यक्ति नहीं करता है, लेकिन पुरुष गायब है वहां से, पुरुष को नहीं लाए, सिर्फ स्त्री को लेकर के। स्त्रियों में ही सारे हमारे को दोष नजर आता है। स्त्री तो व्यभिचारिणी है, ले आए पकड़ करके सारे पुरुष को, लेकिन वो साथी कहाँ है, वो पुरुष कहाँ है जो इसके साथ व्यभिचार में लगता। तो व्यभिचार की जो व्यवस्था है उसको पूरा नहीं कर रहे हैं। अगर वो उसको पूरा करते तो दोनों को लेके आते हैं, लेकिन दोनों को नहीं लाके एक को लाकर वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम मन में कितना द्वेष रखते हैं। और यीशु मसीह ने, क्योंकि उसका हृदय तरस से भरा था, उसको मालूम है कि इस महिला ने क्या किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। और क्या लिखा है वहां कि यीशु मसीह जमीन पर बैठकर कुछ लिखने लगे। अब ये आए थे किस उम्मीद से कि इसको फंसाएंगे, यीशु मसीह को भी फंसाने के चक्कर में थे वो। अगर आप इसको पढ़ो तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि 6ठे पद के अंदर उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही ताकि उस पर दोष लगाए। ऐसे लोग जो आपस में दोष लगाते हैं, एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, वो यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ते हैं, यीशु मसीह के बारे में भी वो दोष लगाने से बात नहीं आते। और यहाँ वो यीशु मसीह पर दोष लगाने के लिए व्यवस्था की आड़ में यहाँ पर इस महिला को लेकर आए कि हम तुझसे पूछते हैं। अब यीशु मसीह जो है वो उनकी बात पर ध्यान नहीं दे रहे, वो लिखे जा रहे हैं नीचे बैठे। लेकिन ये तो लगता है कि आज हम इस बात का निर्णय करके जाएंगे कि तू व्यवस्था को मानता है कि नहीं।
ताकि अगर तू इसको छोड़ता है तो हम तेरे ऊपर भी दोष लगाए। और क्या है कि बाइबल के स्कॉलर्स की बात कहते हैं, उसमें तो नहीं लिखा है बाइबल के अंदर कि वहाँ क्या घटना थी, लेकिन अगर आप उस घटने को विजुअलाइज करते हो तो आप देखेंगे कि एक चारों तरफ एक भीड़ है, कुछ लोग हैं उसमें, शास्त्री और फरीसी लोग खड़े हैं, यीशु मसीह यहाँ हैं, वो महिला इधर साइड में खड़ी है और वो उस पर दोष लगाए जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि यीशु मसीह अपनी कंसर्न दें ताकि हम इस महिला को आज यहीं पर पत्थर मार मार के मार दें। इसका मतलब है वो तैयारी से आए थे, उनके पास पत्थर भी होंगे, उनके पास पत्थर होंगे, तैयारी के साथ आए कि ये जैसे ही हाँ बोलेगा कि हाँ व्यवस्था ये कहती है हम इसको पत्थर मारें। और क्या हुआ कि यीशु मसीह ने थोड़ी देर की बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन वो बार बार उसको प्रेशराइज कर रहे हैं, बता क्या करना चाहिए, बता क्या करना चाहिए। तब यीशु मसीह ने उनसे एक बात कही, तुम में जो निष्पाप हो, यानी कोई ऐसा व्यक्ति तुम में हो, जितने भी हम सब यहाँ हैं, जिसने पाप नहीं किया, वो पहला पत्थर वो मारे। भाई आपकी जो व्यवस्था है वो पत्थर मारने को कहती है ना, मारो, लेकिन पहला वो मारेगा जिसने कोई पाप नहीं किया। और फिर बैठ गए यीशु मसीह और फिर वो लिखने लगे। क्या लिख रहे थे यीशु मसीह, ये तो बाइबल में नहीं लिखा है, लेकिन बाइबल के स्कॉलर्स कहते हैं जो लोग इसको लेके आए थे महिला को, उन्होंने ये समझा कि ये लिख रहा है कि हाँ व्यवस्था के अनुसार इसको दंड दिया जाए, तो उन्होंने कहा पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर एक्ट करेंगे। तो जिसने पढ़ा, अब क्या लिख रहे थे यीशु मसीह के बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन बाइबल के विद्वान कहते हैं कि जिसने वहां पढ़ा उसको उसके पाप वहां पर लिखे हुए नजर आने लगे, और वो पाप इतने ज्यादा थे कि जिसने भी पढ़ा उसको लगा कि ये जो महिला है इसके पाप से ज्यादा मेरे अपने पाप हैं। इसलिए बाइबल में क्या लिखा है, देखिए बहुत अच्छी बात है लिखती है बाइबल, हमारी आंखें खोल दे। हमारी आंखें ऐसे नहीं खुलती हैं, लेकिन अगर आप एक एक शब्द बाइबल का पढ़ोगे तो आपको पता पड़ेगा। 9वें पद में क्या लिखा है, यूहन्ना 8 के 9वें पद में, परंतु वो ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। सबने पढ़ा है, लेकिन वहां से गायब कौन हो रहे हैं? सबसे पहले लड़के नहीं गायब हुए, जवान। क्या लिखा है यहां पर? बड़े, हाँ, बड़ों से लेकर छोटे तक। ये जो बड़े पुरुष है ना, ये बड़े पत्थरबाज होते हैं। जितनी उम्र में ज्यादा बड़े होते जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि जवानी में इन्होंने भी क्या क्या गुण खिलाए हैं। ऐसे लोग जिनके लिए लिखा है बड़ों से छोटे, तो बड़े जब हम बनते जाते हैं उम्र में, हम ये भूलते जाते हैं कि हमारा जीवन भी इन पाप की पगडंडियों पे चलकर आज हम पवित्र बन के अपने आप को बहुत दुनिया के सामने खड़ा करते हैं। लेकिन अगर सच में हमारे जीवन की वो सच्चाइयां लोगों के सामने आ जाए, कलीसिया के सामने आ जाए, तो बनीबत बड़े उम्र के पुरुष पत्थर मारने के लोग उनको पत्थर मारे कि तुम्हारा अपना जीवन क्या रहा है। तो पत्थर मारना कोई सॉल्यूशन नहीं है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है, बड़े पुरुष जो थे वो रवाना हुए। उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि मेरे पाप इस महिला से ज्यादा है। बड़ों से लेकर फिर छोटे रवाना हुए। पापी हर व्यक्ति था। और कौन रह गया वहां पर? वो महिला रह गई है और यीशु मसीह है। तब क्या कहते हैं यीशु मसीह? उससे पूछा उन्होंने, क्या किसी ने तेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगाया? कोई नहीं, कहाँ है वो? क्या कहा उस स्त्री ने? हाँ प्रभु, किसी ने।
यीशु मसीह ने उसको क्या कहा? सीधे खड़े होकर उससे पूछा, 10वें पद में लिखा है, नारी वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात इस बात के बाद और कही यीशु मसीह, क्या कहा? और जा और फिर पाप मत कर। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सलाह नहीं है। यीशु मसीह ने सलाह नहीं दी कि ठीक है भाई, ये वार्निंग है। जब मैं इसको पढ़ता हूं तो मैं इसको एक वार्निंग के जैसे लेता हूं। अगर यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए हैं तो मुझे ये भी कहा है कि अब आगे से पाप मत करना, क्योंकि तू अपने पापों से इसलिए छूटा है, मैंने अपने प्राण तेरे लिए दिए हैं, मैंने अपना लहू तेरे लिए बहाया है, तब तेरे पाप क्षमा हुए हैं। तू ऐसे ही निष्पाप नहीं हो गया, मेरा लहू बहाया है। और तू अगर बार बार पाप करता है तो क्या मेरे लहू को तू बार बार मुझे सूली पर चढ़ाना चाहता है? ये वार्निंग है मेरे और आपके लिए। इसको हंसी मजाक में मत लीजिए। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए लहू बहाया है। कभी अपना खून बहा के देखिए किसी के लिए, चीरा लगा के देखिए, आपको पता पड़ेगा कितना तकलीफ होती है। यीशु मसीह का लहू बहा तब मेरे पाप क्षमा हुए हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पाप क्षमा हुए हैं तो आप भी इस बात को देखिए कि यीशु मसीह ने कहा है फिर पाप मत करना। और यहां फिर यीशु मसीह ने व्यवस्था से ज्यादा तरस को महत्व दिया। क्या कहा था यीशु मसीह ने जब वो भीड़ थी? तुम में अगर कोई भी निष्पाप हो, जिसने कोई पाप नहीं किया हो, वो पहला पत्थर मारे। और यीशु मसीह ने अपनी इस बात के विपरीत काम किया है। कैसे? जितने भी लोग थे उनमें सिर्फ यीशु मसीह था जिसने कोई पाप नहीं किया था। तो यीशु मसीह को यह अधिकार था कि वो उस पर पत्थर मार सकता था, लेकिन यीशु मसीह के चरित्र में यह बात नहीं है कि वो उस पर पत्थर मारे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु मसीह ने उस पर पत्थर नहीं मारा। और मैं और आप ये कहते हैं कि हम उसके फॉलोअर्स हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो उसका चरित्र हमारे अंदर होना चाहिए। और अगर हमारे अंदर भी उसका चरित्र है तब हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं। तो अगर यीशु मसीह पत्थर नहीं उठाता तो मैं और आप कैसे पत्थर उठा सकते? यीशु मसीह को अधिकार था कि वो उस महिला के ऊपर पत्थर मार सकता था, क्योंकि उस भीड़ में सिर्फ एक व्यक्ति था ऐसा, यीशु मसीह, जिसने कोई पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह ने पत्थर मारने से ज्यादा दया और तरस को महत्व दिया, क्षमा को महत्व दिया। और उसने उस स्त्री से कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता हूं। अगर मैं और आप यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, हमें भी आज यही शिक्षा मिली। अगर हम किसी भी इंसान में कोई भी कमी देखें, गलतियां सबसे होती हैं, मैंने और आपने भी पाप किए हैं। कोई ये नहीं कह सकता यहां कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया। लेकिन जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें मालूम होता है सबसे बड़े पापी तो मैं हूं। पौलुस ने भी यही बात कही, जितने दुनिया में पापी हैं उनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की दया हुई है मुझ पर। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी किसी पर आप अगर उंगली उठाओ, कभी भी किसी पर दोष लगाने का आपका विचार भी आए ना, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि हम वो पापी हैं जो पाप के गड्ढे में पड़े हुए थे। वहां से यीशु मसीह ने हमारा हाथ पकड़ करके हमें उस गड्ढे में से निकाला। नहीं तो आज भी हम लोगों की नजर में पापी ही रहते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हमें निकाल कर अपना बराबर बनाया, अपना भाई और बहन बनाया, ताकि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकें। वरना शैतान जब हम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे, क्या लिखा है प्रकाशित वाक्य के अंदर? मैं आपको एक पद देता हूं, देखिए प्रकाशित वाक्य के अंदर लिखी हुई ये बात। प्रकाशित वाक्य का 12वें अध्याय के अंदर लिखा हुआ है,
अध्याय के 10वें पद के अंदर कि एक है जो हम पर दोष लगाएगा, और कौन है वो शैतान है, जो मेरे और आपके ऊपर न्याय शासन के सामने दंड लगाएगा, तो दोष लगाएगा। यहाँ लिखा है 10वें पद में, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता है, वो गिरा दिया गया। परमेश्वर के सामने रात दिन आज भी शैतान मेरे और आपके ऊपर दोष लगाता है। ये वो लोग हैं जिनके लिए तुमने अपना लहू बहाया, लेकिन आज ये भी पत्थर मारते हैं दूसरों पे। मैं मारता हूं, शैतान कहेगा मैं मारता हूं, तू मुझे नरक में डालता है, और ये जो मारते हैं इनको भी भेज देना। क्यों मैं अकेला क्यों जाऊंगा, ये भी जाएंगे। शैतान आप पे और मेरे पे दोष लगा सकता है, लेकिन वो दोषी नहीं ठहरा सकता हमें। ये ध्यान से सुन लीजिए आप एक बात। शैतान आप पर दोष तो लगाएगा, लेकिन आपको दोषी नहीं ठहरा सकता। लेकिन फिर दोषी कौन ठहराएगा मुझे और आपको? आपको मालूम है कौन दोषी ठहराएगा मेरे को और आपको? यूहन्ना का 12वां अध्याय उसका 48वें पद के अंदर क्या लिखा है देखिए। यीशु मसीह ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कही, मुझे और आपको दोषी कौन ठहराएगा? दोष तो शैतान लगाएगा, लेकिन दोषी कौन ठहराएगा? यूहन्ना 12:48 में लगा है, यीशु मसीह कहते हैं जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता। आगे वो कहते हैं उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात वो वचन मैंने कहा है वही न्याय के दिन उसको दोषी ठहराए। जो वचन यीशु मसीह ने कहे हैं, मुझे और आपको जो आज्ञाएं दी हैं, वो वचन न्याय सिंहासन के सामने हमें दोषी ठहराएगा। तुमने सेंट लूक मेथोडिस्ट चर्च में 26 जनवरी 2025 को यह वचन सुना कि मैंने बत्ती की रचित सुसमाचार में कहा है 7वें अध्याय में, दोष मत लगाओ। और अगर उसके बाद भी हम दोष लगाते रहे, तो उसके बाद जो बात लिखी है यीशु मसीह ने, अगर तुम दोष लगाओगे तो तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। और दोष लगाने वाला कौन है? वो शैतान है। और हमारे को दोषी ठहराने वाला कौन है? वो वचन जो यीशु मसीह ने मुझे और आपको दिया है। जिस वचन को सुनकर, जिस वचन पे हम क्लेम करते हैं कि हम उसके पीछे चलते हैं, हम तो यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के नियमों पर नहीं चलते। यीशु मसीह कहते हैं जो मेरी बातों को ग्रहण नहीं करता वो मुझे तुच्छ जानता है। ये लिखा बात। ये जो यूहन्ना 12:48 है ना, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत काम की पद है। कई बार हम बाइबल पढ़ते हैं लेकिन इन पदों को नहीं पढ़ता। अंडरलाइन करिए कि जो जो वचन आपने सुन लिए हैं, अगर उसके अनुसार आप नहीं चले तो याद रखिए न्याय सिंहासन के दिन यही वचन आपको दोषी ठहराए। मुझे दोषी इसलिए ठहराएगा कि मैंने बोला भी, संदेश भी दिया, पढ़ा भी, लेकिन फिर भी मैं नहीं चला। इसलिए याकूब कहते हैं ज्यादा लोग प्रचारक ना बने, उपदेशक मत बनना। हम लोगों को अच्छा तो लगता है खड़े होकर के प्रचार करना, लेकिन 100 गुना जिम्मेदारी हमारे ऊपर आती है कि जब तुम प्रचार करते हो दूसरों के सिखाने के लिए, तो तुम क्यों नहीं चलते हो उस पर? इसलिए हम दंड ज्यादा पाएंगे जो प्रचार करते हैं परमेश्वर का। और ये जब यीशु मसीह शिक्षा देते हैं कि तुम्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना है, तो फिर क्या करना है? क्या करना चाहिए? इफ्सियों का 5वां अध्याय पढ़ा आपने? किसने पढ़ा था इफ्सियों का 5वां अध्याय? हाँ, वैसा ही पढ़ा। और उसके बाद उन्होंने देखो पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस में बहुत अच्छी बात है ये। पौलुस कहते हैं कि जब तुम यीशु मसीह के पीछे चलते हो, यीशु मसीह की शिक्षाओं के अनुसार तुम्हारा जीवन है। खोल लीजिए इसको भी, आप देखिए, खोलिए देखिए इसको। बहुत अच्छी पौलुस ने इफिसियों के 5वें अध्याय में जो बात कही है, तुम पाप में थे, मैं और आप पाप में थे, यीशु मसीह ने हमें पवित्र किया है। इफिसियों का 5वां अध्याय उसके 3रे पद में लिखा है
जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे ही तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम लोग की चर्चा तक ना हो। और उसका कह रहे हैं ये जो बातें हैं ना कि उसके घर में ये हो गया, उसके परिवार में ये हो गया, उस कलीसिया में ये हो गया, दिल्ली में ये हो गया, अजमेर में ये हो गया, और उसके कहते हैं भाई तुम्हारे घर में इन बातों की चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। काय को होती है यही था। क्या कहते हैं वो, जैसे पवित्र लोगों के योग्य है वैसे तुम्हें व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोग की चर्चा करना हो, ना निर्लजता की, ना मूर्खता की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये शोभा नहीं देती। हम लोग तो बैठ जाते हैं घर में, तो किसी ने किसी को पकड़ लिया, उसके ठट्टा उड़ा रहे हैं, है ना, उसकी खोल रहे हैं पुरानी बातें, और अरे प्रभु ईश्वर ने क्षमा कर दिया। अब 20 साल पहले किसी ने क्या किया, 30 साल पहले क्या किया, उसका आज क्या देना। और हम कौन होते हैं न्याय करने वाले, लेकिन हम उसको बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारी भावना होती है उसके पीछे। घर में बैठ जाएंगे, किसी को पकड़ लिया और बस चालू उसके। तो कह रहे हैं कि इन बातों की चर्चा नहीं होनी चाहिए तुम्हारे घर में, लेकिन किन बातों की चर्चा होनी चाहिए वो भी आगे कहते हैं। वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि धन्यवाद ही सुना जाएगा। तुम्हारे घर में केवल धन्यवाद होना चाहिए। पौलुस कहते हैं अरे तुम्हारे जीवन में भी बहुत पाप थे, कमियां थी, मेरे जीवन में भी था। पौलुस कहते हैं वो सब बातें अब छूट गई, परमेश्वर ने हमें क्षमा कर दिया, अब तो हमें उसका धन्यवाद करना चाहिए। क्या मेरे और आपके जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उसका बैठ के धन्यवाद करें, बराबर इसलिए कि हम घर में बैठ के दूसरों की बुराइयां करें। पौलुस कहते हैं तुम्हारे को धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो ही सुना जाएगा। क्या हमारे पास धन्यवाद के लिए कोई बात नहीं है, कोई शब्द नहीं है हमारे पास। अरे उनकी चर्चा करें हम, क्योंकि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते। कई बार लोग सोचते हैं हम दान देकर, कोई भेंट ला करके, कोई सामान ला के परमेश्वर के भवन में सजाएंगे तो परमेश्वर खुश होगा। इनसे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। या आप कितना भी भेंटे ले आइए, कितना भी दान दे दीजिए, कितने भी सुंदर बना दीजिए चर्च को, ये तो सब उसी का है ना। भजन संहिता 24:1 के अंदर क्या लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ इसमें है वो सब यहोवा ही का है। और एक बात और लिखी है, उसमें निवास करने वाले भी, ये जो भी शब्द है ये मुझे और आपको इंक्लूड करता है। परमेश्वर का सब कुछ है और मैं और आप भी परमेश्वर के हैं। तो अगर हम उसको कुछ लाके देते हैं तो जो हमारे पास है वो परमेश्वर का दिया हुआ है, तो हम उसे क्या दे सकते हैं, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर हमें नहीं दे सकता, वो है धन्यवाद। वो हमें किसी बात के लिए धन्यवाद नहीं देगा, लेकिन हम उससे कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम उसको धन्यवाद दे सकते हैं। हम उसको कुछ नहीं दे सकते, आप ये ध्यान रखिए, सब कुछ उसका है। हम कुछ ना तो लेके आए हैं ना हम कुछ लेके जाएंगे, लेकिन अगर हम प्रत्येक दिन अपने घर में बैठकर रोज उसको धन्यवाद करें, प्रभु मैं क्या था, मुझे तूने कहां से कहां पहुंचा दिया, मेरे परिवार को तूने कितनी बरकत दी। हमारे पास बहुत विषय हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बनिस्बत इसके कि हम बैठकर दूसरों पे पत्थर फेंकते रहें, हमारे पास बहुत विषय हैं जिसके लिए हम धन्यवाद करें। और पौलुस यही कहते हैं, ये सब बातें छोड़ो और धन्यवाद करो। धन्यवाद ही सुना जाएगा और कुछ नहीं सुना जाएगा। बल्कि अगर हम किसी पर की बुराई करते हैं, किसी को पर पत्थर फेंकते हैं, किसी पर दोष लगाते हैं, तो ये बात हमारे लेखे में लिखी जाएगी कि हम एक पापी वापस बन जाए। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, अगर कल तक आपने किसी पर पत्थर फेंका तो अनजाने में हो सकता है, भूलवश हो सकता है, लेकिन आज जब आप यहाँ से जाते हैं अपने साथ एक ही बात को लेते हैं, वो वचन जो यीशु मसीह ने आपको दिया, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया। आप निर्णय लेके जाए, हे प्रभु अभी तक मैंने किसी की बुराई की, शैतान ने मुझे भाग दिया, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ।
लेकिन अब मैं तेरे वचन को जान गया हूँ, अब मैं तेरे वचन को जान गई हूँ कि मुझे किसी के ऊपर कोई दोष नहीं लगाना, किसी पर मैं पत्थर नहीं फेंकूं, क्योंकि मैं मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं तेरे पीछे चलती हूँ, मैं तेरे पीछे चलता हूँ। तो प्रभु वही चरित्र जो तेरे अंदर है, वही प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्योंकि तू मुझे अंधकार से ज्योति में लेकर आया। पौलुस ये कहते हैं कि तुम पहले अंधकार थे, पापी थे, लेकिन यीशु मसीह ने तुम्हें ज्योति में लाकर अपना दर्शन दिया, अपना जैसा बनाया है। और अगर मैं और आप यीशु मसीह के चरित्र नहीं बना पाए तो हम स्वर्ग के राज्य के अधिकारी नहीं हैं। प्रभु मुझे और आपको पवित्र आत्मा की अगुवाई दे कि हम इस वचन को समझ सकें और अब से हम लोगों पर दोष नहीं लगाएं, किसी पर दोष मत लगाओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम उस भीड़ में शामिल हो जाते हैं जो यीशु मसीह के पास उस महिला को लेकर आई थी, जो दूसरों पर पत्थर फेंकने को हमेशा तैयार है। अगर आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं जो दूसरों पर इल्ज़ाम लगा सकती हैं, तो आपकी जेब में जो पत्थर है ना, उनको आज बाहर फेंकते हैं। अब मैं अपनी जेबें खाली कर दूँ, किसी के ऊपर मैं कभी कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊँ, बल्कि मैं वो चर्चा में प्रभु इस वचन को समझने के लिए मुझे और आपको आइए हमारे जीवित महान और अत्यंत दयालु स्वर्गीय पिता, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिसने हमें इस गणतंत्र दिवस पर प्रभु तेरे संविधान को, तेरे नियमों को समझने के लिए आशीष दी। तूने हमें आज़ादी दी है, तूने लहू बहाया, हमें आज़ाद किया,